देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश भर के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के मामले 900 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। साथ ही ओमिक्रॉन की चपेट में अब पंजाब भी आ गया है, जहां एक ओमिक्रॉन के मामले की पुष्टि हुई है। वहीं दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 250 पार हो चुके हैं। इस वजह से दिल्ली सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने गुरुवार को कहा कि जिन लोगों ने हाल में कोई यात्रा नहीं की है वो भी ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये धीरे धीरे सामुदायिक स्तर पर फैल रहा है। कल दिल्ली में 923 पॉजिटिव केसेस आए थे। पॉजिटिविटी थी 1.29%। केसेस पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। इसमें ओमिक्रॉन के भी काफ़ी केसेस आ रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग जो कराई गई, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 46% जो केसेस हैं वो ओमिक्रॉन के आए हैं। तो उसके अंदर ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग भी हैं और जो ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल नहीं जिनकी, वो लोग भी हैं। इसका मतलब दिल्ली के अंदर ओमिक्रॉन है। अब हॉस्पिटल में जो पेशेंट हैं वो लगभग 200 पेशेंट हॉस्पिटल में, जिसमें से 115 वो लोग हैं जो एयरपोर्ट से आए हुए हैं और 200 में से 102 दिल्ली के हैं और 98 दिल्ली से बाहर के हैं। मतलब ये भी क्लियर होना चाहिए कि दिल्ली के सिर्फ 102 पेशेंट जो हैं अस्पतालों के अंदर, कोरोना के अंदर 46 ओमिक्रॉन के 46%। मतलब ये कह सकते हैं कि अभी तक जो एयरपोर्ट तक सीमित था ओमिक्रॉन वायरस, जो लगातार आप कह रहे थे, वो अब कम्युनिटी दिल्ली में कम से कम कम्युनिटी के अंदर है। बिल्कुल जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, कम्युनिटी के अंदर भी जा रहा है। साथ ही सत्येंद्र जैन ने केंद्र सरकार को कटघरे में लेते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार कुछ दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट रोक देती तो शायद ओमिक्रॉन भारत में एंट्री नहीं कर पाता। दिल्ली के अंदर पाबंदियां लगाई गई क्योंकि दिल्ली के अंदर जो पहली लहर आई थी वो सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर, देखो इंटरनेशनल ट्रैवलर दिल्ली में आते हैं। देश गेटवे ऑफ इंडिया जो है दिल्ली है, पूरी दुनिया की सारी फ्लाइट्स दिल्ली में आती है। हमने पहले भी कहा था कि अगर केंद्र सरकार इस बात को मान लेती कि भी इंटरनेशनल फ्लाइट थोड़े दिनों के लिए बंद कर देती थी, ओमिक्रॉन इंडिया में नहीं आता। अगर ओमिक्रॉन के पेशेंट आएंगे तो ओमिक्रॉन तो दिल्ली में तो फैलेगा ही। दिल्ली में फैलने से रोकने के लिए हम सबसे ज़्यादा सख्ती करनी ही पड़ेगी। अब ये कहना कि दिल्ली में सख्ती क्यों की गई है, मुझे लगता है ठीक नहीं है। तमाम सरकारें अपने अपने स्तर पर कड़े कदम उठा रही है, लेकिन बाजारों में से लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के बाजारों में दुकानें ऑड इवन फॉर्मूले पर खुली, लेकिन इसके बाद भी बाजारों में भीड़ कम नहीं हुई और शारीरिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ती दिखी। ओमिक्रॉन को रोकने के लिए सभी राज्य अपने अपने स्तर पर कदम उठा रहे हैं, चाहे वो नाइट कर्फ्यू लगाना हो या कोई और बड़ा कदम उठाना हो। वहीं दिल्ली सरकार ने कोविड-19 और ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए येलो अलर्ट घोषित कर दिया है, जिसके तहत कई पाबंदियां लगाई गई हैं। IANS रिपोर्ट।